नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 4 महीने से ज़्यादा का वक्त किसान आंदोलन को हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच में एक लंबे वक्त से बातचीत भी नहीं हुई है, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के साथ ही उनके जो परिवार के लोग हैं, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, वक्त बेवक्त यहाँ पर आते हैं। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी की फैमिली भी यहाँ पर आती हैं। महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार का साथ दे रही हैं। इसीलिए ये आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत है। यानी कि बच्चों से लेकर महिलाएं और फिर जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाओं की क्या भूमिका है, उनको इस आंदोलन के ज़रिए किस तरह से वो भूमिका निभा रही हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। लंबा वक्त हो गया आंटी, आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में फैमिली को भी काम काज में ये लोग घर नहीं जाते, ये सारी चीज़ प्रभावित होती होगी। हाँ, प्रभावित तो हो, पर कर लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कर लेंगे। लेकिन आंदोलनकारी जो परिवार होते हैं उनको परेशानी भी उठाना पड़ जाता है। हाँ, आंदोलनकारी परिवारों को तो परेशानी तो उठानी पड़े, और ये सब भी आंदोलनकारी हैं, जितने यहाँ हैं सब आंदोलनकारी है, सबके परिवार। हाँ, तो पुरुषों के साथ में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करती है। महिला पीछे कहाँ रुकेंगी भाई, न बताओ, महिलाएं क्यों रुकेंगी पीछे? जीव जेंट्स यहाँ हैं, सबके आदमी हैं, तो महिलाएं क्यों रुकेंगी पीछे? घर में क्या हो रहा है? अपना घर का काम करें, आ जाओ। जैसे देखा हमने, कोई भी कारोबार हुआ, चाहे वो किसानी खेती हुई, हर कोई महिलाएं उसमें साथ देती है। लेकिन आपका परिवार जो है, बाबा साहब के दौर से आंदोलन में एक रहा है और किसानों को भी बड़ी उम्मीद है, तो महिलाएं भी उसी हिसाब से इस आंदोलन में शिरकत करती हैं और वो मजबूत करती हैं आंदोलन को। हाँ, मजबूत करते हैं, शिरकत करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे, चल रहे और चलते रहेंगे। इतना युवा आंदोलन ख़त्म नहीं होने का। और इतना आंदोलन तो ख़त्म सरकार आज चार्ज कर दे, कर तो नहीं रही है ही नहीं। आसी बंगाल भाग रही, हम तो ढूंढने आए थे, हम तो 4 बार आ लिए, सरकार मिलती नहीं हमें, सरकार जाली बंगाल, हम यहाँ बैठे। सरकार तो बातचीत ही नहीं हो रही है इस तरह से। जो यहाँ होगी जी भी तो बात करेगी जी, यहाँ आई नहीं, यहाँ तो आई नहीं सरकार। बंगाल जा रही, चुनाव लड़ रही ना, वहाँ कोरोना है, यहाँ कोरोना भी सबको होगा। कितने लाख बता लगे, इतने लाख होगा कोरोना होगा, तो बंगाल में तो कोई कोरोना नहीं है, तो इसका मतलब सरकार यहाँ भी इलेक्शन करा दे, तो सरकार इलेक्शन तक कोरोना डरता है, वो भाग जाता है। अच्छा, हाँ, तो अब तो यूपी में ही पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी कोरोना भाग जाएगा। वहाँ भी भाग जाएगा। सरकार अपना बड़ा प्रोग्राम भी कर लेना, बड़ा इलेक्शन भी कर लेना। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अगर बड़ा चुनाव हुआ, आंदोलन किसान कर रहे हैं, तो नुकसान उनको होगा। किसको होगा? सरकार को। कोरोना डर जाएगा ना, कोरोना नहीं रहने का यहाँ। अब तो कोरोना तो डरा रखे सब किसान भी, सब डरा दिए किसान कि कोरोना होगा भाई, कोरोना होगा, कोरोना होगा। कहीं कोरोना नहीं, बंगाल में कहाँ चला गया कोरोना? ये तो छोटे छोटे चुनाव हैं जिला पंचायत के, जिसके कितने बड़े चुनाव होते हैं। अच्छा, कोरोना का डर दिखा के ये आंदोलन को भी खत्म करते हैं। शाहीन बाग बनाना चाह रहे, पर सरकार आँख खोल कर, कान खोल कर सुन ले, शाहीन बाग ना समझे इसे। यू किसानों का आंदोलन है। शाहीन बाग वाला भी आंदोलन कोरोना तो ही डरा के भगाया था, ऐसा ना सोचे, शाहीन बाग ना समझे सरकार इसे। यू किसानों का आंदोलन है, किसान हटेंगे नहीं पीछे। हाँ, अच्छा, एक बात हम देख रहे थे कि स्पीच में राकेश टिकैत जी करते, हमसे भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे यहाँ जो भी बच्चा जन्म लेगा वो आंदोलन में शिरकत करेगा। ये बात सोच ले बच्चे। तो क्या जब रिश्ता आता है, जब लड़कों की शादियाँ होती हैं, गौरव टिकैत जी और हैं भाई हमारे, तो उनकी जब शादियाँ होती, रिश्ते लगते, तो वो भी सोचते हैं कि ये आंदोलनकारी परिवार है, तो जो भी जाएंगी महिला उनको भी आंदोलन का हिस्सा होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो भी सोचते होंगे परिवार जब रिश्ता लेकर आते हैं आप बच्चों का। सोचे भी, पहले बता भी दे भाई, ये वो आंदोलनकारी परिवार है। आंदोलन में सभी आते हैं, बहुत भीड़ भी होती है। सिर में दर्द ना बताइयो। अच्छा, हाँ, बहू को पहले ही बता दें कि यूँ ना बताइयो कि हमारे सिर में दर्द हो गई फिर आदमी आ गए, यहाँ नहीं होता सिर में दर्द। हाँ, देखो आजकल की लड़कियां तो होती हैं, अगर कुछ आ जाएं, 4 मेहमान आ जाते, 4-6, तो वो अलकसान लगती है। हमारे घर में यही होता है, लेकिन आप लोगों की, तो मैं तो वहाँ गया था, गांव में भी गया था, घर भी आपके गया हूँ कई बार इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने वहाँ देखा तो वहाँ भी लोगों की भीड़ लगी रहती है, चाय पानी ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं जैसे हमारे घर की बहुएं बेटियाँ करती हैं अलकसाती, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 50-50 100 आदमी का खाना बनाने कुछ हम तैयार हैं, तो बहू कहाँ जाएंगे? इन्हें तो पहले बता दें बेचारी को, बब्बो
सिर में दर्द ना बताइयो, कभी मुंह ना चढ़ाइयो किसी को देख कर। हाँ उनकी भी कठिन परीक्षा है। हाँ, कठिन परीक्षा। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी है कि आप समाज की सेवा कर रही हैं। देखिए बाबा साहब को आज भी लोग याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आप लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, किसानों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ये आप लोगों के साथ दुआएं भी हैं, आप लोगों का एक अच्छा काम भी है ये। हाँ, लड़ते रहेंगे भाई। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वे भी आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे आंदोलन सरकार के साथ। जब भी किसानों पे समस्या होगी, जब भी चाहे साल लगो, 6 महीने लगो, 2 महीने लगो, 10 महीने लगो, सरकार को शर्म ही नहीं आ रही। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो लिए, सरकार कह रही कि वे तो अपने घर भी मरते। कहा मंत्री ने, कहा जो मंत्री हर को कह लगा तो उन्हें कैसा लगेगा। कोई भी नेता, कोई एक विधायक तक ने नहीं उनके नाम का वो करा कि भाई हाँ चलो हमारे 300 से ज़्यादा शहीद किसान हो लिए, उनका थोड़ा सा तो श्रद्धांजलि देने का तो हक होता होगा या नहीं। वे तो बंगाल में चुनाव लड़ रहे, नाच रहे, रैली कर रहे, ठीक है सभी सरकार। वो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, 22 शहीद हुए, एक साथ हुए। रैली करने के बाद अरे जी पता चल गया था जी भी आ जाते, रैली करने के बाद आए ना वहाँ। शर्म नहीं आ रही सरकार को। सब अपने हिसाब से ये तय कर रहे हैं। हाँ, सब अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। अच्छा एक बात है, ये आंदोलन ये तो एक गर्व की बात है कि हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लोग भी आपको बड़ा प्यार से देखते हैं। लेकिन आप एक बात ये बताइए, जब ये इस तरह के आरोप मुझे सरकार की तरफ से लगते हैं कि पाकिस्तान, चीन, इनका सबका ये समर्थन है, ये सारी चीज़ है, तो बड़ा दुख नहीं होता होगा कि हमारे परिवार के लोग रात दिन और हम भी मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दुख तकलीफ़ें उठा रहे हैं लोगों के वास्ते, और ये इस तरह के हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बहुत दुख होता है। सरकार को क्या लगा, खालिस्तानी पाकिस्तानी कैसा लगेगा सरकार को। किसानों को बहुत दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचती है। क्या क्या नहीं कहा सरकार ने, क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी और क्या क्या कहा, बताओ क्या क्या नहीं कहा। हमें याद है राकेश टिकैत जी का जो यहाँ पर प्रशासन जब गिरफ्तारी करने के लिए आए थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो दर्द देख के। हालांकि देश के लोगों ने इस आंदोलन को और ज़्यादा समर्थन किया, मजबूत हुआ, लेकिन सब ये एक तरह के प्रशासन सरकार की तरफ से परेशान करना, टॉर्चर करना है, लेकिन फिर भी आप लोग मजबूती के साथ लड़े हैं। ये एक उनका नज़रिया प्रशासन का, सरकार का, ये बड़ा दुखदाई है। आंदोलनकारियों की पहले इज्जत होती थी, बड़ा इज्जत से देखे जाते थे। आज कैसे आरोप लगाए जाते हैं कि शायद पैसा लेके कर रहे हैं, शायद इनका कोई मतलब है, शायद ये किसानों के ऊपर राजनीति करना चाहिए, इस तरह के आरोप भी लगाते हैं। किसानों के ऊपर क्यों राजनीति करेंगे, किसान तो सब जाग गए, जाओ किसानों के ऊपर क्यों राजनीति करेंगे। किसान तो सब समझ गए कि क्या क्या है, सब जान रहे हैं। अच्छा, अब किसानों ने मन बना लिया कि चुनाव जब होगा तो देखेंगे अब गाँव। देख लेगी सरकार, देख लेगी, किसानी कौन सा हटा लग रहे, देख लेगी सरकार भी, किसान ना हटे। अच्छा ये बताइए, आप जैसे राकेश टिकैत जी जहाँ सब में जा रहे हैं, रैलियाँ वैलियाँ कर रहे हैं, आप लोग घर की महिलाएं जाती हैं गाँवों में, महिलाओं के साथ में बैठ के बात करती हैं कि महिलाओं को भी मजबूत होना पड़ेगा, मर्द लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ताकत उनकी बनना। आप लोग ऐसे तरह के कोई अभियान चलाते हैं, गाँवों में जाते हैं? अभियान नहीं चलाते पर आपस में बैठ कर बात करते हैं, ये सब जो मेरे साथ हैं सब। मैंने कई बार देखा, आप कई कई आंदोलन में तो आपने भी साथ दिया। तो साथ तो हर आंदोलन में देंगे, हम क्यों नहीं देंगे आंदोलन में साथ। आंदोलन में बैठे भी हैं? हाँ, बैठेंगे, बैठते रहेंगे। हाँ। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। आप इस आंदोलन में शिरकत करने? हाँ, शिरकत करने के लिए आए, इसलिए आए ताकि तीनों बिल वापस हो जाएं तो हम अपने अपने घर चले जाएं, अपने बालक बच्चों के साथ में अपना काम करें, घर के काम। हाँ, घर के सब मर्द यहाँ पर लगे हुए हैं। हाँ, दुख तो होता ही है भाई, अपनी खेती बाड़ी सब पड़ी है। ऐसे मैं ऐसे टाइम पे आधी कहीं आंधी तूफान आवे, कहीं कुछ हवा में उड़ जाएंगी, कुछ तो कुछ घर में आवेंगी, तो गर्मी इतनी पड़ रही, तो उसमें दुख तो होता ही है। अपनी खेती को देख कर कितना दुख हुआ, दुख तो होता ही है अपनी खेती को देख कर। तो ये हाँ, सरकार के 7 साल हुए होंगे, मोदी जी के 7 साल हुए होंगे, प्रधानमंत्री जी बने हुए। जो प्रधानमंत्री जी रोवे 7 साल में 12 बार रो लिए होंगे प्रधानमंत्री जी, रोते ही रहते हैं। अगर किसान भावुक हो गया, किसान के आंसू आ गए किसानों के लिए, तो वे तो ड्रामे हो गए। मोदी जी का क्या है, देश का प्रधानमंत्री है, जो देश का प्रधानमंत्री रोएगा और कौन बचेगा भी ना रोए। उनको तो रोना ही नहीं चाहिए, आंसू बिल्कुल झलकने नहीं चाहिए। उन्हें तो वे तो भाई राजा हैं, राजा कोई रोता नहीं देखा होगा आज लोग।
कोई कोई गया पार्टी छोड़ कर गया, कोई कोई गया, तो मोदी जी रो दे। लेकिन राजा रुला भी रहा है जनता को। राजा ने तो रुला ही रखे। तो राजा तो अपनी मन मर्जी तो रोवे, वो क्या किसी की दुखदाई, उसके पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। कुछ कमी नहीं उसके पास। ड्रामा ड्रामा बतावे किसानों को, ड्रामा किसान के तो आंख में आंसू आ गए तो ड्रामा बता दिया। मोदी जी को क्या बतावे, उसकी आंखों में आंसू आवे हैं तो क्या बतावा मोदी जी को। भाई कोई ये मेरे साथ हैं, ये यहाँ से कहीं दूसरी पार्टी में चली गई, मैं रोल लगूं? क्यों रोल लगूं? भाई इनका मन है, चली गई, मोदी जी रो रहे, किसानों को भी रोआ रहे, अपो भी रो रहे, खम्मा कार और लग रहा बेकार। तो क्या जैसे किसान कहते हैं कि सबसे बड़े जो है ये एक जादूगर है या एक ड्रामेबाज। जादूगर तो है ही, जादूगर तो है ही। जादूगर ना होता तो किसानों के बीच में आने का बात ना मान लेता। क्यों नहीं माननी? क्यों नहीं? आज सुध लेने भी नहीं आया, दिल्ली भी छोड़ कर भाग गया। इतना बड़ा आंदोलन किसानों का कभी नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार बातचीत नहीं करी। नहीं करी, नहीं तो जादूगर है, जादू चलावे। झुट्टू रो रहा था एक दिन बंगाल में, रो लग रहे थे, फिर भी रो रहा था, पता भी होगा, फिर भी रो रहा था और फिर रोगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री 60-70% जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये रवैया, इस तरह का रवैया, ये देख के आप लोगों को लगता नहीं होगा हैरानी कि पहले भी प्रधानमंत्री थे, किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनसे बातचीत करते थे, किसान को तो सिर आंखों पर सबने रखा है। हाँ सब रखे थे। यही मोदी जी आएगा ऐसे कि किसानों का कुछ नहीं सोच रहा, कुछ भी, किसान तो बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं छोड़ा किसान के पास, तो नौकरी तो नहीं रही। किसान नहीं, बाकी और भी सब प्रभावित छोड़ दिए, जो गली में सब्जी बेचने वाले, ये कानून आ गए तो कहाँ बेच लेंगे वे सब्जी, वे तो पन्नी में पैक हो खाएंगे। यूँ ही तो आंदोलन लड़ रहे कि रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देने के।